हे ट्रेडर्स, वेलकम टू पॉइंट्स ऐप। माय नेम इज वरुण। और बहुत से लोग मुझे आकर पूछते हैं कि ऑप्शंस में जो मूव आता है या अंडरलाइन में जो मूव आता है वो किस बेसिस पर आता है। क्या अंडरलाइन मूव होने की वजह से ऑप्शन का प्रीमियम मूव होता है या ऑप्शन मूव होने की वजह से अंडरलाइन मूव करता है। तो ये किस वजह से होता है? तो द सिंपलेस्ट आंसर फॉर दैट इज, ऑब्वियसली बात है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है। तो देर आर थ्री लेयर्स व्हेन इट कम्स टू डेरिवेटिव्स। सबसे पहले यू हैव योर इक्विटी। ठीक है। इक्विटी के ऊपर यू हैव योर फ्यूचर्स। फ्यूचर्स के ऊपर यू हैव योर ऑप्शंस। तो अगर आपका इक्विटी का प्राइस चेंज हो रहा है तो आपके फ्यूचर का प्राइस चेंज होगा। फ्यूचर का प्राइस चेंज होगा तो ऑप्शन का प्राइस चेंज होगा। तो दैट इज द क्लियर फंडामेंटल दैट आई ऑलवेज एक्सप्लेन। ठीक है, ये चीज मैं हमेशा लोगों को बताता हूं। बट अगेन उसके ऊपर लोग फिर मुझे पूछते हैं कि ज्यादातर वॉल्यूम तो ऑप्शंस में ट्रेड होता है, तो ऑप्शंस की वजह से अंडरलाइन ने मूव करना चाहिए। एंड आई कैन नॉट डिसएग्री विद दैट एज वेल। बराबर है, क्योंकि ऑप्शंस में अगर इतना ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है तो डेफिनेटली ऑप्शंस में कुछ ना कुछ तो एक ऐसा आपको पकड़ में आएगा, एक चेंज पकड़ में आएगा जिसके बेसिस पर आप अंडरलाइन के मूव को जाकर कैप्चर कर सकते हो। सब सिंपलेस्ट एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को दूं, ऑप्शन चेन के जो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं बेस्ड ऑन ऑप्शंस ओपन इंटरेस्ट, वो क्यों लोग देखते हैं? अगर सब कुछ अंडरलाइन के हिसाब से मूव करने वाला है तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी हम टेक्निकल चार्ट पर देख सकते हैं। हम ऑप्शंस ओपन इंटरेस्ट में जाकर क्यों देखते हैं, ऑप्शन चेन में जाकर क्यों देखते हैं? सो दैट इज द क्लियर व्यू। हमें देखना है कि जहां पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड होता है ऑप्शंस का, वहां पर क्या व्यू है ऑप्शन ट्रेडर्स का। सिंपल एज दैट। बिकॉज ऑप्शन ट्रेडर्स, लेट्स फेस इट, ऑप्शंस में सबसे ज्यादा वॉल्यूम इसीलिए है बिकॉज ऑप्शंस हैव अ वेरी नॉन लीनियर एंड डायनामिक पे ऑफ। और ऑप्शन ट्रेडर्स को कोई ना कोई इनसाइट तो होता ही है। स्पेसिफिकली इफ यू लुक एट ऑप्शन राइटर्स, उनमें कुछ ना कुछ तो उनको एक इनसाइट मिलता ही है बाजार का। ठीक है। सो एज सो फार वी हैव एस्टेब्लिश्ड कि ऑप्शंस में जो मूव्स आते हैं या ऑप्शंस में जो एक्टिविटी होती है उसके बेसिस पर हम अंडरलाइन के मूव का अंदाजा लगा सकते हैं। हम इनहेरेंटली क्या है, वी एज ट्रेडर्स, वी आर मोमेंटम चेजर्स। क्यों? ये मुझे क्यों पता है? बिकॉज जब भी मैं किसी किसी से भी, किसी भी ट्रेडर से जब मैं इंटरेक्ट करता हूं, सबसे पहला क्वेश्चन उनका रहता है, बॉस निफ्टी का व्यू क्या है? क्या लगता है निफ्टी ये लेवल तोड़ेगा क्या? क्या लगता है निफ्टी यहां से ऊपर घूमेगा क्या? क्या लगता है निफ्टी यहां से नीचे गिरेगा क्या? क्यों? बिकॉज हम इनहेरेंटली डायरेक्शन चेजर्स, वी चेज द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। मुझे एक भी बंदा पूछता हुआ नहीं दिखा है कि बॉस निफ्टी का वॉल्स बढ़ना शुरू हुआ है क्या, या निफ्टी के वॉल्स का क्या रेजीम रहेगा। किसी ने मुझे ये नहीं पूछा है कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का क्या व्यू। एट द एंड ऑफ द डे इम्प्लाइड वोलेटिलिटी इज मोर इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि बाजार का डायरेक्शन चेंज होने से पहले इम्प्लाइड वोलेटिलिटी में मूव आता है, या बाजार में मूव आने से पहले इम्प्लाइड वोलेटिलिटी में मूव आता है। वॉल वोलेटिलिटी, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी में मूव आता है। तो दीज आर द थिंग्स दैट वी नीड टू लुक एट। अभी इसमें भी बहुत से लोग मुझे आकर बोलते हैं कि देर आर सो मेनी ऑप्शंस। कितने सारे ऑप्शंस है, हमको कैसे पता चलेगा कौन सा ऑप्शन जाकर देखना है? तो आई नॉर्मली लुक एट द 40 टू 60 डेल्टा ऑप्शंस। 40 डेल्टा के 60 डेल्टा के बीच में जो ऑप्शंस होते हैं, तो लेट्स लुक एट द थ्री स्ट्राइक्स। एट द मनी के आसपास के तीन स्ट्राइक्स हम देखते हैं। ठीक है, एट द मनी एक स्ट्राइक ओटीएम, एक स्ट्राइक आईटीएम। अगर आप एक्सपायरी से बहुत दूर हो तो एक एट द मनी, उससे दो स्ट्राइक ऊपर दो स्ट्राइक नीचे, वो हम नॉर्मली देखते हैं। तो ये 3 से 5 स्ट्राइक्स जो होते हैं ना एकदम एट द मनी के आसपास के, ये हम जाकर देखते हैं। बिकॉज दीज हैव द मोस्ट ट्रेडेड वॉल्यूम्स। इनमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। अगर सबसे ज्यादा वॉल्यूम यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड है तो उसी के बेसिस पर हम भी जाकर फिर ट्रेड्स करेंगे। एकदम सिंपल है। ठीक है। अभी इन 3 स्ट्राइक्स में या इन 6 ऑप्शंस में सबसे ज्यादा क्या चेंज आ रहा है वो हम कैसे देखें? ठीक है। तो आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट ऑप्शन बिल्टअप। तो मैं ऑप्शन बिल्टअप एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं आप लोगों को, व्हाट एग्जैक्टली इज द कंसेप्ट ऑफ बिल्टअप, और वो सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। व्हाट एग्जैक्टली इज इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, वो सारी चीजें हमें क्यों देखनी है। एंड उसके साथ साथ फिर हम एक ऐसा चीट कोड देखेंगे जो आपको हेल्प करेगा ये जो कॉन्सेंट्रेटेड ऑप्शंस है उनमें एक्टिविटी ट्रैक करने। ठीक है, सिंपल एज दैट।
तो लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैं बिल्टअप एक्सप्लेन करूंगा, फिलहाल एक्सप्लेन इम्प्लाइड वोलेटिलिटीज एंड व्हाई प्रीमियम जो कोट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, and then we'll look at some more analytics, and then we'll look at the cheat code. तो make sure that you guys stay till the end। स्टार्ट से अगर आप देखिए एंड तक तो आपको लॉजिक भी पता चल जाएगा, एंड लॉजिक के साथ साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि व्हाट इज द चीट कोड, व्हाई इज इट यूज्ड। ओके, माय नेम इज वरुण। कॉन्सेप्ट में कुछ चीजें पढ़ाता हूँ, कुछ चीजें बनाता हूँ। सो आई होप यू गाइस एंजॉय द स्टाइल ऑफ टीचिंग। सिट बैक एंड रिलैक्स एंड लेट्स स्टार्ट। मैं व्हाइट बोर्ड शेयर कर देता हूँ आप लोगों के सामने। ओके, दिस इज द व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाना एवरीवन नोस कि मुझे आसान लगता है, तो मैं वही टू दैट। ठीक है, सबसे पहले बिल्टअप। व्हाट एग्जैक्टली इज बिल्टअप? ठीक है, सिंपल भाषा में प्राइस और ओपन इंटरेस्ट का कोरिलेशन है। तो अगर मैं कहूं कि प्राइस बढ़ता है, ठीक है, प्राइस इज इंक्रीजिंग। जस्ट एक एग्जांपल के लिए अगर मैं कहूं कि प्राइस बढ़ता है और उसके साथ साथ ओआई भी बढ़ता है, व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स लॉन्ग बिल्टअप। लॉन्ग बिल्टअप हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो मतलब फ्रेश पोजीशंस बन रही है। अभी वो लॉन्ग पोजीशन है, शॉर्ट पोजीशन से कैसे पता चलेगा? तो वी लुक एट प्राइस। ठीक है, तो ओआई और प्राइस का कोरिलेशन जब दोनों ही पॉजिटिव है, दैट मींस फ्रेश बाइंग पोजीशंस बन रहे हैं, फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बन रहे हैं। ठीक है, वही अगर मैं कहूं कि प्राइस गिर रहा है और उसके साथ साथ ओआई भी गिर रहा है, व्हाट वुड दैट मीन? दैट वुड मीन लॉन्ग अनवाइंडिंग। long unwinding. So first is long built up, fresh buying positions. Second is long unwinding, जहां पर प्राइस भी गिर रहा है और उसके साथ साथ ओआई भी गिर रहा है। ठीक है, ओके। तो एज सिंपल एज दैट यहां पर आपको पता चलेगा कि व्हाट इज गोइंग ऑन। तो सिंस ओआई गिर रहा है तो आई नो के नए पोजीशंस नहीं बन रहे, और सिंस प्राइस भी गिर रहा है तो आई नो के जो एग्जिस्टिंग बायर्स है वो लोग स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज लॉन्ग अनवाइंडिंग। ठीक है, फिर अगर प्राइस गिर रहा है लेकिन उसके साथ साथ ओआई इंक्रीज हो रहा है, व्हाट वुड दैट मीन? दैट वुड मीन अ शॉर्ट बिल्टअप। उसको हम एक शॉर्ट बिल्टअप बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट बिल्टअप क्यों? बिकॉज ओआई बढ़ रहा है, फ्रेश पोजिशंस, प्राइस उसके साथ साथ गिर रहा है, प्राइस उसके साथ साथ गिर रहा है, तो फ्रेश पोजिशंस बन रही है ऑन द शॉर्ट साइड, तो इसको हम शॉर्ट बिल्टअप बोलते हैं। एंड फाइनली वी हैव शॉर्ट कवरिंग, जहां पर प्राइस बढ़ता है लेकिन ओआई इज नेगेटिव, तो दिस मींस शॉर्ट कवरिंग। सिंपल एज दैट, शॉर्ट कवरिंग। सो प्राइस बढ़ता है, ओआई गिरता है, तो ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है, दैट मींस एग्जिस्टिंग पोजीशंस में कुछ एक्टिविटी हो रही है, और सिंस प्राइस बढ़ रहा है तो आई नो कि एग्जिस्टिंग सेलर्स जाकर अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, तो इट इज नथिंग बट शॉर्ट कवरिंग। सो इट्स एज सिंपल एज दैट, यही चीजें हम जाकर बनाते हैं। तो दिस इज बिल्टअप। अभी जो बिल्टअप का कंसेप्ट है दैट इज ओनली एप्लीकेबल इन फ्यूचर्स। क्यों ऐसा? बिकॉज फ्यूचर्स में जो बायर है एंड जो सेलर है उसको दोनों को इक्वल रिस्क है और इक्वल प्रॉफिट्स है। फ्यूचर्स में बायर्स और सेलर्स दोनों को इक्वल रिस्क, इक्वल प्रॉफिट्स, दोनों को इक्वल मार्जिन भी पे करने पड़ते हैं, तो देर इज नो भेदभाव, कोई भी भेदभाव नहीं है फ्यूचर्स के अंदर। तो इसीलिए हम यहाँ पर जो बिल्टअप का कंसेप्ट है उसको हम फ्यूचर्स में देखें। ऑप्शंस में इट्स नॉट दैट सिंपल। ऑप्शंस में ये इतना सिंपल कभी भी नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज ऑप्शंस में वी हैव भेदभाव। ऑप्शन बायर को हमेशा देर इज लेस रिस्क एंड मोर रिवॉर्ड, ऑप्शन सेलर्स को देर इज ऑलवेज लेस रिवॉर्ड एंड मोर रिस्क। ऑप्शन सेलर्स को मार्जिन भी ज्यादा लगता है, ऑप्शन बायर को उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगता है। तो ऑप्शन सेलर्स का जो पर्सपेक्टिव होता है दैट इज मच बेटर। ठीक है, अगर फ्लो अगर हम देखें, लेट्स से जाकर ऑप्शंस का कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखें तो उसमें ओपन इंटरेस्ट अगर बिल्डअप हो रहा है तो वी हैव टू लुक एट सेलर्स। तो अगर मैं कहूं लेट्स से बाजार चल रहा है 22,000 पर, 22,000 का सीई अगर मैं कहूं, कॉल ऑप्शन है 22,000 का, उसमें ओआई ऐड हो रहा है। ठीक है, ओआई अगर मैं कहूं कि ऐड हो रहा है, व्हाट वुड दैट मीन? उसमें मैं कहूंगा सेलर्स ऐड हो रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इसके साथ कहूं कि उसका प्रीमियम भी इंक्रीज हो रहा है,
या प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है, तो अभी मैं कह सकता हूं क्या वहां पे बायर्स आ रहे हैं? नो। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा एक सेलर का पर्सपेक्टिव लेकर बैठता हूं, तो ऑप्शंस में बिल्टअप इज वेरी डिफिकल्ट, ऑप्शंस में बिल्टअप ना के बराबर होता है। तो ऑप्शंस में वी नीड टू लुक एट मल्टीपल थिंग्स। ऑप्शंस में मैं सबसे पहले तो उसका प्रीमियम देखूंगा कि प्रीमियम में क्या चेंज आ रहा है। विल लुक एट मल्टीपल थिंग्स सच एज द आईवीज, एंड विल ऑल्सो लुक एट द पीसीआर वैल्यूज। तो पहले मैं आईवी समझा देता हूं, फिर मैं पीसीआर वैल्यूज भी समझाऊंगा। तो आईवीज आर नथिंग बट implied volatility. IVs are nothing but implied volatility. IV implied volatility, as simple as that. ठीक है। आगे अगर मैं बढ़ू उसमें, तो what exactly is IV? It is expected momentum. So market's expectation with the momentum. ऑप्शंस मार्केट की बात कर रहा हूं। ऑप्शंस मार्केट में हम किसका पर्सपेक्टिव देखते हैं, बायर का या सेलर का? ऑब्वियसली बात है, हम सेलर का पर्सपेक्टिव देखते हैं द ऑप्शंस मार्केट। तो ये जो मोमेंटम एक्सपेक्टेशन है ना, ये हमेशा सेलर का होता है। इंप्लाइड वोलेटिलिटी इज ऑलवेज अ सेलर्स एक्सपेक्टेशन विद द मोमेंटम। तो अगर इंप्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ती है तो प्रीमियम्स भी बढ़ते हैं उसके साथ। बिकॉज अगर मैं ज्यादा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा हूं बाजार में, अंडरलाइंग में मैं ज्यादा मोमेंटम अगर एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो आई विल ऑलवेज एक्सपेक्ट हायर प्रीमियम्स। ज्यादा प्रीमियम लूंगा मैं, थोड़ा ब्रेक इवन स्ट्रेच कर लूंगा, प्रीमियम ज्यादा मांगूंगा। वहीं पर अगर इंप्लाइड वोलेटिलिटी गिरती है तो प्रीमियम्स भी गिरते हैं। तो आईवी हैज अ डायरेक्ट कोरिलेशन टू प्रीमियम्स। कॉल और पुट दोनों के प्रीमियम्स के साथ आईवी का एक डायरेक्ट कोरिलेशन है। ठीक है। अभी आईवी का हमें क्यों इंपॉर्टेंस लेना है? बिकॉज हमेशा कॉल एंड पुट दोनों के आईवी सेम नहीं रहेंगे। कभी भी कॉल एंड पुट दोनों के आईवी सेम नहीं रहेंगे। तो आईवी इज एन ऑप्शन स्पेसिफिक डेटा या ऑप्शन स्पेसिफिक एनालिटिक होता है। आईवी जो होता है वो ऑप्शन स्पेसिफिक कंसेप्ट होता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कॉल में आईवी ज्यादा है, पुट में आईवी कम है, पुट में आईवी ज्यादा है, कॉल में आईवी कम है। तो वी ऑल्सो नीड टू लुक एट दैट, वी ऑल्सो नीड टू लुक एट implied volatility टू अंडरस्टैंड द डायरेक्शनल बायस। अगर आपको एक डायरेक्शनल बायस देखने का है, तो उस डायरेक्शनल बायस को आपको मद्देनजर रखना पड़ता है। डायरेक्शनल बायस के लिए आप आईवी देखोगे, ठीक है, सिंपल एज दैट। उसके साथ साथ पीसीआर वैल्यूज, यू ऑल्सो नीड टू लुक एट द पीसीआर वैल्यूज। तो अगर मैं पीसीआर वैल्यूज की बात करूं, पीसीआर इज नथिंग बट पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो, इट इज नथिंग बट पुट डिवाइडेड बाय, एक सेकेंड, पुट डिवाइडेड बाय कॉल। सिंपल एज दैट, पुट कॉल रेशियो। तो देर आर ओआई पीसीआर एंड देर इज वॉल पीसीआर। सो ओआई भी होता है और उसके साथ वॉल भी होता है। वॉल मानिए वॉल्यूम, नॉट वोलेटिलिटी, वॉल्यूम। ठीक है। तो वाई पीसीआर और वॉल्यूम पीसीआर ये भी होता है यहाँ पर। व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? ठीक है। सो ओआई पीसीआर तो सबको पता ही है कि अगर ओआई पीसीआर 1 के ऊपर है, ठीक है, लेट्स से अगर ओआई पीसीआर इज अबव 1, ठीक है, इट इज लेट्स से ग्रेटर देन 1, एक सेकेंड, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, आई एम सॉरी गलत कर रहा हूं मैं, गलत कर रहा हूं, 1 से बड़ा है। ठीक है, ओआई पीसीआर इज ग्रेटर देन 1, दैट वुड मीन पुट में ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है एज अपोज टू कॉल। तो पुट सेलर ज्यादा है कॉल से। ठीक है। वही इफ इट इज लेस देन 1, अभी बराबर कर रहा हूं मैं, लेस देन 1, तो व्हाट वुड दैट मीन? दैट वुड मीन कि कॉल में ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, तो कॉल सेलर ज्यादा है। तो ओआई पीसीआर जब बढ़ता है तो बाजार उसके साथ बढ़ता है। ओआई पीसीआर जब गिरता है तो बाजार उसके साथ गिरता है। तो हमें 1 का वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, वी नीड टू लुक एट द चेंज इन ओआई पीसीआर। तो जो इंट्राडे में ओआई पीसीआर में चेंज आता है, वो हमें ट्रैक करने की जरूरत है। व्हाई? बिकॉज इट विल गिव यू अ डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। एंड उसके साथ साथ वॉल्यूम पीसीआर भी आप देखोगे। सो वॉल पीसीआर अगेन सिंपल, बट वॉल पीसीआर का थोड़ा फंडा डिफरेंट है। बिकॉज वॉल पीसीआर में वॉल्यूम इज नथिंग बट बायर का पर्सपेक्टिव। क्यों? बिकॉज अगर मैं कहूं कॉल में वॉल्यूम ज्यादा है, तो ऑप्शंस में तो हम सेलर का पर्सपेक्टिव लेते हैं, सेलर का पर्सपेक्टिव ही लूंगा मैं। बट अगर कॉल में वॉल्यूम ज्यादा है तो आई विल से कि कॉल में हेज पोजीशन ज्यादा क्रिएट हुए।
कॉल में हेज पोजीशन ज्यादा क्रिएट हुए, तो दैट इज उल्टा है। तो उल्टा कैसे? तो अगर वॉल पीसीआर इफ इट इज ग्रेटर देन 1, तो दैट मीन्स पुट में वॉल्यूम ज्यादा है, पुट में वॉल्यूम ज्यादा है, पुट में हेज पोजीशन ज्यादा क्रिएट हुए हैं, तो बाजार नीचे गिरने के चांसेस है। वही इफ इट इज ग्रेटर देन 1, सॉरी आई एम सॉरी, लेस देन 1, वही इफ इट इज लेस देन 1, तो दैट मीन्स कॉल में वॉल्यूम ज्यादा है, कॉल में हेज पोजीशन ज्यादा क्रिएट हुए। कॉल में हेज पोजीशन ज्यादा क्रिएट होने का मतलब बाजार ऊपर की तरफ जाएगा। तो वॉल पीसीआर इज इनवर्सली रिलेटेड विथ मार्केट। ओआईपीसीआर डायरेक्टली कोरिलेटेड है कि ओआईपीसीआर बढ़ता है मार्केट्स बढ़ते हैं, वॉल पीसीआर उल्टा है। तो ये सारे एनालिटिक्स जब आप दिमाग में रखोगे, इफ यू कीप इन माइंड ऑल ऑफ दीज एनालिटिक्स, तो आपको एक अंदाजा आ सकता है कि बाजार में क्या चेंज आया, बाजार में क्या चेंज आया आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जस्ट एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, ठीक है, एक स्ट्राइक है, ठीक है, देयर इज अ पर्टिकुलर स्ट्राइक, ओके, लेट्स से मैं कह रहा हूं 22,000 का स्ट्राइक है, ठीक है, उसके कॉल में सी जब मैं लिख रहा हूं, तो दैट मींस कॉल का प्रीमियम बढ़ रहा है, ठीक है, कॉल का प्रीमियम बढ़ रहा है, पुट का प्रीमियम कम हो रहा है, दैट मींस कॉल के वॉल्स बढ़ रहे हैं, कॉल के इंप्लाइड वोलेटिलिटीज बढ़ रहे हैं, पुट के इंप्लाइड वोलेटिलिटीज गिर रहे हैं, राइट, सिंपल एज दैट। कॉल के वॉल्स बढ़ रहे हैं, पुट के वॉल्स गिर रहे हैं, डायरेक्शनल बायस बुलिश। इसके साथ साथ अगर मैं कहूं कि ओआईपीसीआर इज इंक्रीजिंग, ओआईपीसीआर इज इंक्रीजिंग, अगेन बुलिश सेंटिमेंट, वॉल पीसीआर इज ऑल्सो डिक्रीजिंग, अगेन बुलिश सेंटिमेंट। अगर मैं इतना आपको कहूं और इसके साथ अगर मैं आपको कहूं कि यहां पर भाई, यहां पर बॉस मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ओआईपीसीआर बढ़ रहा है, वॉल पीसीआर गिर रहा है, वॉल्स के हिसाब से, आईवीज के हिसाब से भी कॉल में प्रीमियम ज्यादा है, पुट में प्रीमियम्स कम है, कैन आई से कि यहां पर, कैन आई से कि यहां पर कॉल बाइंग हुई है, कॉल बाइंग हुई है, क्या मैं ये बोल सकता हूं? कैन आई से कि यहां पर कॉल बाइंग हुई है? एब्सोल्युटली आई कैन। अभी देयर कैन ऑल्सो बी पुट राइटिंग है, कॉल बाइंग, या मैं पुट राइटिंग भी लिख सकता हूं यहां पर, कॉल बाइंग भी हो सकती है, पुट राइटिंग भी हो सकती है, दोनों का सेंटिमेंट बुलिश है। या मैं ये भी कह सकता हूं कि यहां पर कॉल राइटर्स आर एग्जिटिंग, कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन को एग्जिट कर रहे हैं, या यहां पर पुट बायर्स अपनी पोजीशन को एग्जिट कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें यहां पर, देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी नीड टू लुक एट, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। तो हाउ विल वी लुक एट इट, कैसे आप जाकर देखोगे आप, हाउ विल वी लुक एट इट? तो इट इज एक्चुअली वेरी सिंपल इफ यू आस्क मी, बहुत ही सिंपल है यहाँ पर। तो वी नीड एन एल्गोरिदम, हमें एक मॉडल की जरूरत है, वी नीड एन एल्गोरिदम। अगर आपको एक एल्गोरिदम मिला, या आपको अगर आपको एक मॉडल मिला जो आपको ये सारा डेटा या सारे नंबर्स क्रंच इन करके बता दे कि वहां पर कॉल बाइंग हुई है या पुट बाइंग हुई है, या कॉल राइटिंग हुई है या पुट राइटिंग हुई है, या कहां पर बायर्स या सेलर्स एग्जिट कर रहे हैं, तो क्या ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा? द आंसर इज यस, आपके लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल रहेगा। तो हाउ विल इट बी बेनिफिशियल फॉर यू? ऑब्वियस सी बात है, डायरेक्शन डिकोड करने के लिए कि बाजार बुलिश जा रहा है, बाजार बेरिश जा रहा है, या बाजार साइडवेज जा रहा है, ये डायरेक्शन डिकोड करने के लिए वी नीड दीज थिंग्स, ये डायरेक्शन डिकोड करने के लिए वी नीड दिस थिंग्स। सिंपली मैं आपको बताता हूं अभी इसको डिकोड कैसे करना है। तो जैसा मैंने कहा कि अभी ये सारी चीजें आप मैन्युअली जाकर देख सकते हो, ये सारी सारे डेटा पॉइंट्स आपको मैन्युअली जाकर क्रंच इन करके देखने पड़ेंगे। बट द प्रॉब्लम इज, टाइम कहाँ है? वी डू नॉट हैव दिस मच टाइम। तो आप क्या करोगे? सिंपली आइए क्वांट्स ऐप के अंदर, आई जस्ट क्लियर एवरीथिंग हियर। क्वांट्स ऐप के अंदर आइए। सो दिस इज द वेब ऐप, ये क्वांट्स ऐप का वेब ऐप है, web.quantsapp.com। ओके, सिंस आई एम ऑन डेस्कटॉप तो मैंने वेब ऐप पे लॉग इन किया है, बट द सेम ऐप इज अवेलेबल ऑन एंड्रॉइड एज वेल एज ऑन iOS। ठीक है, तो एंड्रॉइड iOS पर सेम चीज अवेलेबल है, यू कैन इंस्टॉल इट देयर एज वेल। अभी ऑप्शंस का बिल्टअप कैसे ढूंढे? तो सबसे पहले तो हम कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्राइक्स की बात करते हैं। तो अगर मैं ऑप्शन चेन ओपन करूं, टुमारो इट्स निफ्टीज एक्सपायरी, करंटली इट्स 22nd, 23rd, कल थर्सडे निफ्टी का एक्सपायरी है।
ठीक है, मैंने कहा क्या था, 40 डेल्टा से 60 डेल्टा के बीच के ऑप्शंस चाहिए, तो ये ऑप्शंस, ये 3 स्ट्राइक्स पर मैं ध्यान रखूंगा। दीज 3 स्ट्राइक्स या ये 6 ऑप्शंस पर मैं ध्यान रखूंगा। तो 22,550, 22,600, 22,650 का हमें स्ट्राइक पर ध्यान देना है। इन 3 स्ट्राइक्स पर अगर मैं ध्यान दूं तो आई कैन फोकस ऑन दोज कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्राइक्स जहां पर वॉल्यूम सबसे ज्यादा है। इन स्ट्राइक्स पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम होता है यूजुअली, तो इन स्ट्राइक्स पर जाकर मैं फिर ट्रेड्स ढूंढ सकता हूं। ठीक है, क्या करना है, बिल्टअप सर्च करेंगे। ओके, ऑप्शन बिल्टअप नाम का टूल आपको दिखेगा। जस्ट ओपन दिस, सिंपल तरीके से ओपन करो। ठीक है, कोई भी स्क्रिप्ट लगा लो, निफ्टी बैंक निफ्टी जो भी स्टॉक है आप लगा लो। टाइम फ्रेम आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। आई कीप इट एज अ 3 मिनट टाइम फ्रेम बिकॉज ओपन इंटरेस्ट पे बहुत सारा डेटा रिलायंट है, तो ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी कीप इन माइंड। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट का डेटा इट्स रिलायंट, तो ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से ओपन इंटरेस्ट का डेटा एवरी 3 मिनट्स पर आता है, तो इसलिए हम वो रखते हैं। स्ट्राइक्स में थोड़े और ऐड कर लेता हूं, तो मुझे एक स्ट्राइक ऊपर और एक स्ट्राइक नीचे भी ऐड करना था, ये मैंने ऐड कर लिया। वंस आई हैव एडेड दिस, मुझे पता चल गया कि सबसे ज्यादा जो कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्राइक्स है वॉल्यूम के हिसाब से, जो 3 स्ट्राइक्स है वो मैंने ऐड कर लिया। अभी इनमें मुझे टाइम दिख रहा है कि एवरी 3 मिनट जो अपडेट हो रहा है वो, मुझे ओआई चेंज दिख रहा है कॉल और पुट दोनों का, प्राइस चेंज दिख रहा है कॉल एंड पुट दोनों का, टोटल वॉल्यूम तीनों स्ट्राइक्स का कंबाइंड वॉल्यूम, ओआई पीसीआर, वॉल पीसीआर, और उसके साथ साथ उसका रीडिंग। तो मुझे मैन्युअली देखने की जरूरत ही नहीं है, मुझे टूल बता रहा है कि कॉल बायर एग्जिट है या पुट बायर एग्जिट है या जो भी है, ये मुझे टूल बता रहा है। आई डू नॉट नीड टू लुक एट एनीथिंग। तो एक्सपायरी का दिन हो, कोई और दिन हो, अगर आपको इंट्राडे पर जाकर बाजार का व्यू ढूंढना है, आप जाकर ढूंढ लीजिए इसके साथ। इट्स एज सिंपल एज दैट। अभी मॉर्निंग में हमें पता चल गया था देयर इज पुट बाइंग सबसे पहले। ठीक है, फिर पुट राइटिंग शुरू हो गई, पुट राइटिंग शुरू हो गई। ठीक है, काफी देर तक पुट राइटिंग थी, फिर अचानक से कॉल राइटिंग शुरू हो गई और पुट बायर्स एग्जिट होना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर अचानक से कॉल बाइंग आ गई। तो स्टार्ट से पुट पुट राइटिंग हो रही थी तो बाजार का सेंटिमेंट वाज बुलिश, पुट कॉल बाइंग भी शुरू हो गई। ठीक है, फिर अचानक से पुट राइटिंग, पुट बाइंग, ओके, पुट बायर्स एग्जिट मुझे दिख रहा है यहाँ पर। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन कीप इन माइंड। तो जब बाजार ट्रेंडिंग होता है ना, तो ये सारी चीजें एकदम इजीली आप डिकोड कर सकते हो। बट जब बाजार साइडवेज भी है तो आपको क्या दिखेगा, राइटिंग ज्यादा दिखेगा। जैसे मॉर्निंग में अगर मैं दिखाऊं, मुझे देखने की भी जरूरत नहीं है, आई कैन जस्ट टेल। अगर मैं चार्ट ओपन करूं क्वांट्सएप का, इफ आई जस्ट ओपन द चार्ट ऑफ क्वांट्सएप, लेट्स से आई जस्ट ओपन अ चार्ट। ठीक है, चार्ट्स में जाता हूं मैं, चार्ट ओपन करता हूं क्वांट्सएप का। ओके, क्वांट्सएप का चार्ट ओपन करता हूं निफ्टी का, सिंपल एज दैट। 1 मिनट का या पकड़ लो 5 मिनट का मैं चार्ट ओपन करता हूं, सिंपल रखने के लिए चीजों को। आई जस्ट सिलेक्ट अ 5 मिनट चार्ट। ओके, देखिए मॉर्निंग में द मार्केट वाज साइडवेज, एक फॉल आया था यहाँ पर, यहाँ पर एक फॉल आया था 50 पॉइंट्स का, एक बड़ा सा कैंडल बना था, बट द मार्केट वाज प्रिटी मच साइडवेज आज के दिन में। राइट, बाजार में मूव कब आना शुरू हुआ, तो अराउंड 12:20 के आसपास मूव आना शुरू हुआ, 12:20 के आसपास। तो वहां पर हम देखते हैं 12 बजे के आसपास क्या दिख रहा है हमें। ठीक है, 12 बजे के आसपास हमें क्या दिख रहा है, देखिए पुट राइटिंग ज्यादा शुरू हो गई। राइट, पुट राइटिंग ज्यादा शुरू हो गई। 12:30 के आसपास कॉल बाइंग शुरू हुई है, 12:30 के आसपास। तो 12:30 कहां पर है, तो अराउंड समवेयर यहाँ पर 12:30 के आसपास कॉल बाइंग शुरू हुई। देखिए वहां से बाजार ने एक रैली दिया अच्छा सा। ठीक है, बाजार ने एक रैली दिया, फिर मुझे पुट बाइंग कहां दिख रही है, 13:09, मतलब 1:10 पर, 1:10 के आसपास अगर मैं देखने जाऊं, 1:10 के आसपास यहाँ पर पुट बाइंग थी। राइट, पुट बाइंग के पीछे मुझे कॉल बाइंग आ गई, तो इट्स अ फॉल्स सिग्नल। ठीक है, दैट इज फाइन, यहाँ पर भी सेम केस है। ठीक है, जब तक मुझे 2-3 पुट बाइंग नहीं दिखते तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, पुट बाइंग और पुट राइटर एग्जिट मुझे दिखना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है देयर इज पुट बाइंग और पुट राइटर एग्जिट एट अराउंड 350। तो 350 के आसपास क्या था, देखिए यहां पर कहीं पर तो लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर दिए थे, और वहां से देखिए इमीडिएट फॉल आया। तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन इजीली ट्रैक। राइट, इजीली आप इसको ट्रैक कर सकते हो, और ट्रैक करते ही आप उसमें ट्रेड्स बना सकते हो। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स ड्यूरिंग द लाइव मार्केट। ठीक है, लाइव मार्केट में भी आप इसे ट्रैक कर पाओगे। जस्ट जो कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्राइक्स है, जो 3 स्ट्राइक्स की मैंने बात की, उन 3 स्ट्राइक्स को आप जाकर कैसे ट्रेड करोगे,
वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स, जैसा मैंने कहा कि देयर इज कॉल कॉल बाइंग, पुट बाइंग, ठीक है। देयर इज कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग, देन देयर इज कॉल बायर एग्जिट, पुट बायर एग्जिट, एंड देन देयर इज कॉल राइटर एग्जिट, पुट राइटर एग्जिट। ये हमने दिया हुआ है। अभी इनको हमने कलर कोड किया है, वी हैव कलर कोडेड एवरीथिंग, ठीक है। सो द कलर रेड एंड ब्लू इंडिकेट्स बेरिश, द कलर ग्रीन एंड येलो इंडिकेट्स बुलिश। तो सिंपल सी बात है, मैंने एक दिमाग में कोड कर लिया है कि अगर मुझे रेड और येलो दिख रहा है तो आई विल नॉट ट्रेड एनीथिंग, मैं कोई भी ऑप्शन बाय नहीं करूं, ठीक है। अगर मुझे रेड और येलो दोनों दिख रहा है तो मैं उस केस में राइटिंग कर सकता हूं जाकर, बट आई विल नॉट गो फॉर एनी बाइंग ट्रेड। जैसे ही मुझे जैसे ही मुझे ग्रीन और येलो दिखने लगता है ना, तो उस केस में आई कैन गो फॉर बाइंग, उस केस में आई कैन गो फॉर बाइंग, ठीक है। ग्रीन और येलो दिखा, आई कैन गो फॉर बाइंग, और रेड और ब्लू दिखा तो आई कैन गो फॉर सेलिंग। मतलब बुलिश और बेरिश ट्रेड की बात कर रहा हूं मैं, बुलिश और बेरिश की बात कर रहा हूं। तो रेड और ब्लू दिखता है तो बाजार बेरिश है, ग्रीन और येलो दिखता है तो बाजार बुलिश है। तो देर आर टाइम्स जब बाजार एकदम ट्रेंडिंग होता है और ट्रेंडिंग बाजार में आपको कंटिन्यूसली फिर ग्रीन और येलो दिख रहा है, अगर ट्रेंडिंग बाजार में कंटिन्यूसली ग्रीन और येलो दिख रहा है, दैट्स अ वेरी गुड साइन कि बाजार बुलिश है। तो कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है फिर आपको उसमें, ठीक है। इट इज वेरी सिंपल। जो कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्राइक्स है, आप 2-3 और स्ट्राइक्स ऐड कर सकते हो इफ यू वांट, राइट। आसपास के और भी स्ट्राइक्स ऐड कर देता हूँ, लेट्स से मैं 5 स्ट्राइक्स ऐड कर लूं तो डेटा थोड़ा चेंज हो जाएगा, राइट। 5 स्ट्राइक्स इफ आई ऐड, डेटा विल चेंज। अगर आपको सिर्फ एक स्ट्राइक ऐड करना है तो सिर्फ एक स्ट्राइक ऐड कीजिए, दैट वुड ऑल्सो वर्क, बट देन अगेन यू हैव एन आइडिया ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन, ठीक है। आपको पता है कि क्या हो रहा है। जैसे यहाँ पर समवेयर अगर मैं दिखाऊं, यहाँ पर बाजार ने एक टॉप बनाकर गिरा था, ठीक है। तो 2 बजे के आसपास कोई सिग्नल था या नहीं था, वो हम चेक करते हैं। तो 14 के आसपास अगर मैं देखने तो 2 बजे के आसपास, बिकॉज एक स्टीप फॉल आया था, तो 2 बजे के आसपास वॉज देयर अ सिग्नल। देखिए 2 बजे के आसपास अगर मैं देखने जाऊं तो पहले से ही मुझे दिख रहा है रेड और ब्लू दिख रहा है, ठीक है। तो मैं 13:55 के आसपास जाकर एक बेरिश ट्रेड बना लूंगा, 13:55 के आसपास, समवेयर अराउंड हियर 13:55 के आसपास बेरिश ट्रेड बना सकता हूं मैं। उसके बाद और भी हुआ, देखिए रेड्स, मुझे यहाँ पर ब्लूज और रेड्स दिखने लग गए, दैट इज ऑल्सो फाइन, राइट। तो वहां से बाजार फिर गिरता गया था, ठीक है। बाजार गिरा, फिर वहां से उसने रिकवर भी किया। ये बॉटम के आसपास हम कर सके या नहीं कर सके वो भी हम देख लेते हैं। 3 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास कोई था या नहीं था, देखिए ग्रीन एंड येलो, क्लियर इंडिकेशन फॉर बाइंग। 3 बजे के आसपास देखिए वहां से बाजार फिर ऊपर आया। लेट्स से 13:03 पर आपने अगर ट्रेड बनाया, 3:03 पर, देखिए वहां से भागा है निफ्टी। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन कीप एन आई आउट ऑन। वो तो आई गेस कंटिन्यूसली फिर वही होता गया, राइट, कंटिन्यूसली फिर वही होता गया। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन कीप ट्रैक ऑफ। एकदम सिंपल है, ऑप्शन बिल्टअप इज अ वेरी सिंपल टूल, इट्स अ वेरी सिंपल कंसेप्ट, बट अगेन यू हैव टू कीप थिंग्स इन माइंड। ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी पड़ती है सो दैट यू डोंट मेस थिंग्स अप एज वेल, ठीक है। तो दैट इज इट, आई फील लाइक दैट इज इट। यहाँ पर अगर आपको कोई भी फर्दर फीडबैक शेयर करना हो तो यू कैन शेयर इट इन द कमेंट्स और इन द फीडबैक सेक्शन। तो आप डायरेक्टली, आपका जो फीडबैक है वो मेरे तक पहुंच जाएगा। अगर कुछ पढ़ाने के तरीके में चेंजेस है तो आई डेफिनेटली मेक दोस चेंजेस। अगर कुछ अच्छा कर रहा हूं मैं तो आई कीप ऑन डूइंग इट, सो डू लेट मी नो अबाउट दोस एज वेल। आई एम हियर एट योर सर्विस, ठीक है। तो अगेन माय नेम इज वरुण, आई कैन नॉट थैंक यू गाइस इनफ फॉर स्पेंडिंग दिस टाइम विद मी। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। ऑल द बेस्ट ऑन योर ट्रेडिंग जर्नी। थैंक यू सो मच अगेन। आप ये जो चीज है आप आपके फेलो ट्रेडर्स के साथ जाकर शेयर भी कर सकते हो। I will see you very soon in the next video. We are creating this very awesome series जहां पर हम अलग-अलग concepts के साथ आप लोगों को टूल समझाएंगे so that you are conceptually strong in the options market. आप conceptually थोड़ा strong हो जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपने क्या-क्या चीजें देखनी चाहिए, कैसे देखनी चाहिए, कैसे आपके ट्रेड्स को मैनेज करना चाहिए। तो this is something that I am keeping in mind. All right. Thank you guys. Have a great rest of the day and all the best on your trading journey ahead. Thank you so much.